जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर व साबका काबीना वजीर अल्ताफ बुखारी ने आज अपने 3 रोज़ा खित्ताई पीर पंचाल के दौरे के तहत राजौरी जिला के नौशहरा सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक पब्लिक मीटिंग को खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर आला लीडरान के अलावा साबका वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली भी उनके साथ मौजूद थे। नौशहरा में मुनक्किद हुई इस पब्लिक मीटिंग में नौशहरा के अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शमूलियत की, जिन्होंने अल्ताफ बुखारी को उनके इलाके में दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। इस दौरान इस पब्लिक मीटिंग में खिताब करते हुए साबका वजीर व जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में अवाम कई तरह की मुश्किलात से दो चार है, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी व मौजूदा रियासती हुकूमत लोगों के मसाइल का हल करने के तई पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। अल्ताफ बुखारी ने इस मौका पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जम्मू व कश्मीर में लोगों के गुस्से के डर की वजह से इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे और भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात के मैदान में उतरने से पूरी तरह से डरती है। उनका यह दावा भी था कि जम्मू व कश्मीर सूबा में अपनी पार्टी एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर चुकी है और आगामी असेंबली इंतखाबात में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा जैसे ही वो गाड़ी से उतरें तो सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। और ये हमारे बीच हमारे पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब अपनी पार्टी उनके साथ हमारे बीच और मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। गुलाम हसन मीर साहब, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, मनजीत सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत किया जाएगा। चैलेंज होती है तो हमारे लोगों को क्या क्या मुसीबतें, मुझे बताइए ना। दिल्ली में किसको ये समझ है? हमें पूरे जब मुल्क से लीडर आते हैं तो कहते हैं साहब हम लोगों ने कुर्बानी दी, ढूंढ रहे। आज जब हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो ये परेशानी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब। कल पुंछ में भी हुआ तो हमारे इस नौजवान साथी ने कहा कि वापसी के लिए और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी सभा यहाँ रखी, बड़ी अच्छी सभा, लोगों से बात हुई और मुझे यकीन है कि ये जो आज हमने बुनियाद अपनी जमात की यहाँ डाली है, कल एक आलीशान इमारत में तब्दील। सिंपल सीधा सा है, जो चीज़ें हमने खोई है उन्हें वापस लाना, उनका बचाव करना, उनको वापस लाना और वो सियासत लोगों के साथ करना जो सच्चाई पे मबनी हो, जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। सर इलेक्शन आपको शायद आपने इसमें भी बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को अंदर से खौफ खाई जा रही है कि वो ज़मीन खो चुकी है। जो ज़मीन पे उनका यहाँ एक छाप थी, उनको लगता है आज 2014 के नारे उनको नहीं चलेंगे क्योंकि वो खोखले साबित हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है किसी चीज़ के हिसाब से। सर ये कहा भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भाजपा की ये अपनी पार्टी है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टी है और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कहेगा कि मैं ए पार्टी हूँ, बी टीम हूँ, सी टीम हूँ, डी टीम हूँ, क्यों? जिस पार्टी को अपने इलेक्शन के लिए परेशानी पड़ रही है वो लड़ेगी या ना लड़ेगी, वो किसी की ए टीम क्या बनेगी या बी टीम क्या बनेगी। और आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर भाजपा को जम्मू में किसी के साथ मुकाबला है तो अपनी पार्टी के साथ है और कश्मीर में अपनी पार्टी को खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है और किसी के। सर जलाज देखिए मैं बताऊंगा, जो विकी सूदन साहब हैं अभी आएंगे, वो तो कल फैसला करेंगे, वो तो आवाम में बैठ के वो तो कल को फैसला करेंगे। अभी तो आज हमने बीज बोया है, यहाँ आज बीज बोया है और उम्मीद करते हैं कि ये बीज अच्छी फसल देगा जिससे यहाँ के लोग बेजार ना हो जाएं।
जिस तरीके से सर यूपी में नया आंकड़ा जो आया, जो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ईदगाह के अलावा जो रोडों पे पढ़ रहे थे, और 2000 से ज़ाहिद FIR अब जो है उन पे लगाई गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नमाज इंसान एक फ़र्ज़ निभाता है, ये इंसान का अपना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए भी राहगीरों का भी ख्याल रखना होता है, उस पर किसी का FIR नहीं चलता। नौजवानों, बहनों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आज यहाँ आए इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए। जैसा मेरे साथी जुल्फ़कार साहब ने कहा, हम पिछले 3 दिनों से इसी रीजन में थे, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा ये नौजवान साथी अभी आया है, ज़रा थोड़ा सा एक साइड में हो जाइए, अभी ज्वाइन किया है, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया ये चाहता था कि मैं 200-400 लोगों को साथ ला के वहाँ ज्वाइन करूँ। शायद हमने इन्हें कहा कि आप ज्वाइन करो और आपके इलाके में जब भी जाएंगे वहाँ से ज़रूर आइए। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। क्यों, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको पता लग जाती है कि दरअसल ये लोग अगर नई जमात लेके 2020 में आए, क्यों आए। 5 अगस्त 2019 जब हमारी स्टेट तोड़ी गई, हमारी आइडेंटिटी तोड़ी गई, महाराजा की स्टेट थी, 200 साल पुरानी स्टेट थी, हमें स्पेशल स्टेटस एक था जिसमें 370 और 35 थी। उसमें जो कुछ मराहत आम लोगों के लिए जो थी वो ये थी कि नौकरियां यहाँ की जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी मिलती थी, वासी जो यहाँ के थे, और ज़मीनों पे कोई और कब्जा बाहर से आके यहाँ कर नहीं सकता था, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था। ये सही बात है, मुझे मालूम है कि जम्मू खिते में जब 5 अगस्त 2019 को 370-35 ये हटा, एक सपोर्ट था उस जमात को ये हटाने में। क्यों, लोगों को लगता था शायद उन रिवायती सियासतदानों ने जो हम पे ज़्यादतियाँ की है वो 370 और 35 ए करके की हैं। मैं नहीं, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन 3 साल बाद आज मुझे लगता है मेरे जम्मू के साथियों को भी समझ आई है, इस एक बार फिर उनके साथ सियासतदानों ने धोखा किया। 370-35 ए हटने के बाद हमारी मादनियाती दौलत, रेत, बाजरी, जो आप 500 रुपये में ट्रैक्टर खरीदते थे, आज 4000 में खरीद रहे हो। क्यों, बाहर से ठेकेदार लाए गए। आज जम्मू कश्मीर के वासी नहीं वो काम करते हैं, और 10 लाख लोग इसमें काम करते थे, ट्रैक्टर वाला, मजदूर, आपका टिपर वाला। ये देखिए 500 रुपये की जगह 3000 रुपये हम दे रहे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बाकी भी बाहर से जो चीज़ें हुई, लेकिन हमारी जमात उस हादसे के बाद जब सामने आई, एक चीज़ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर दिया। मार्च में ही एक नौकरी हाई कोर्ट में निकली थी 2020 में, जिसमें चपरासी की पोस्ट के लिए बिहार से भी दरखास्त आ गई। तो हमारी ग्रेजुएट जो लगते थे ये कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, सरकारी जॉब नहीं है, इसलिए ग्रेजुएट चपरासी के लिए अप्लाई करता है। यहाँ तक कि PhD बच्चे भी अप्लाई करते हैं। अगर ये भी पूरे हिंदुस्तान से आके लोगों के साथ हमें कम्पीट करना था तो हमारे बच्चे कहाँ जाते। यहाँ कोई इंडस्ट्री तो नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हमने वो सब जॉब जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व कराई, जो भी जम्मू कश्मीर में निकलेगा, और ये ऑर्डर हमने 2 अप्रैल 2020 को करवाया। इसी तरह से 95% ज़मीनें जो हमारी हैं वो जम्मू कश्मीर के वासी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। 5% जो छोड़ी गई है वो आपकी वो ज़मीन है जो इंडस्ट्री को ही लगेगी उनको। पहले भी हमारी सरकारें जो 75 से आई थी उन्होंने उनको लीज 99 साल का किया। कहने का मतलब है खोया हमने था, ढूंढना भी हमें ही था। अगर हम ढूंढने नहीं निकलते, दिल्ली में किसी को भी परेशानी नहीं थी, उन्होंने तो कुछ नहीं खोया था। पंजाब से कोई नहीं आता है कि भाई मेरा कुछ खो गया है। किसी के घर में जो चीज़ खो जाती है घर वाला ही ढूंढता है। तो आप बताइए क्या हमने गलत किया। और आज मैं आपको बता दूं, जब मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं, मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं। आज जम्मू और कश्मीर प्रांत की
जो भी मसले मसाइल हैं एक जैसे हैं। जम्मू वाला चाहता है कि मेरी ज़मीनें, मेरे बच्चों की नौकरियां और मेरी पहचान वापस मिले। कश्मीरी भी यही चाहता है। न हमारी जमात ऑटोनॉमी के नारा देती है, न सेल्फ रूल, न माजरा शुमारी। तो जब हमारे मसले साझे हैं तो उनका हल भी तो साझा ही है। आज वो वक्त गया, 72 साल हमें लोग लड़ाते रहे, कश्मीरियों को जम्मू वालों के साथ, जम्मू वालों को कश्मीरियों के साथ। ये कश्मीरी खा गए और जम्मू वालों कश्मीरियों को कि जम्मू वाले खा गए। आज कोई किसी को नहीं खाएगा। ये हमारी अपनी रियासत है जो हमें वापस लानी है। इस पे हमारा हक। आप जो देखते हैं 2-3 महीने पहले जिन जमातों को जम्मू प्रांत ने दिल से वोट दिए थे 2014 में, उन्होंने आपके आशाने तोड़ने शुरू किए। आपकी बंजर ज़मीन जो आपने अपने खून पसीने से फसल उगाने के काबिल की थी, उन्होंने वहाँ निकालना चाहिए। ये जी सरकारी है, ये जी कस्टोडियन है, ये जी घास चराई है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हैं, जम्मू कश्मीर के वासियों के पास है। आप कौन होते हो ले जाने वाले? और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी एक ही ज़मीन किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। दुकान किसी ने बनाया है, यहाँ नौकरियाँ तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं जहाँ, तो अगर वो दुकान से अपनी रोज़ी कमा रहा है तो क्या ये गलत है? मुझे बताइए, वो जमात कहाँ थी जिसको आपने 25 सीटें दी थी? वो जमात को आपने सीटें इसलिए दी थी कि उन्होंने कहा था ये 2 खानदान आपको कश्मीर के खा गए। जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो 24 घंटे में वो जाके एक खानदान की गोद में बैठ गए। क्या आपने कभी सोचा कि इन्होंने भी आपके साथ वही धोखाधड़ी की? अगर हम नहीं सच बात करेंगे तो फिर कौन बात करेगा सच? सारा इलाका था जो पुल के उस साइड वाला, जो सुंदरबनी वाला, वो चला गया सुंदरबनी में। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा भाई अपना विकी सुदन जी, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं दिल्ली में था, इन्होंने ज्वाइन किया, पहले मेरे से बातचीत चलती रही इनकी और बहुत अच्छा इन्होंने ज्वाइन किया। और पार्टी की तरफ से भी ये निर्देश आया कि ये प्रोग्राम इन्होंने कराना है और मैंने भी सर इनका पूरा योगदान दिया। जैसे मुझे